पान बीड़ी की शॉप है, वहाँ जाकर अंकल को मेरा नाम बोल दो, सिगरेट दे देंगे, तुम लेकर आना। आंटी ये तो पूरा पैकेट लाना और अपने लिए एक चॉकलेट लेना। सिगरेट चाहिए तो ले लेना, कॉफी चाय जो चाहिए पी लेना। मेरे घर में चाय लाने के लिए एक आदमी है, उसे देने के लिए दूसरा आदमी है, और मैं तेरे जैसे भिखारी के लिए चाय लाऊं? भाई मैं प्यार के चक्कर में पड़ गया था, मेरे घर में अलार्म बंद करने के लिए भी एक आदमी है और तुम मुझसे काम करवाएगा? ये क्या है? क्या है ये? तेरा है ये? नहीं सर। मैं अमेरिकन कॉफी पीऊंगा, फिल्टर कॉफी पीऊंगा, ब्लैक कॉफी पीऊंगा, मुझे खुद नहीं पता है, और इसीलिए मैंने दुकान खोल रखी है। देख देख, इधर आ। जब ये घर वाले मुझे सब्जी लाने को कहते हैं, बीन्स लाने को कहते हैं, नारियल लाने को कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए ये गाड़ी यहाँ पर रखी हुई है। और तू मुझे इधर आ। देख लिया सर। कौन सी गाड़ी में पेट्रोल डालना है, किसमें डीजल डालना है, मुझे नहीं पता, इसलिए इनको रखा है। मेरे ड्राइवर बनने के काम के लिए मैंने इतने लोगों को रखा है और तू मुझसे काम करवाएगा? आप क्या है ये मुझे नहीं पता सर, आप ही बताइए सर। इस गरीब को एक सेलफोन मिल गया तो मालिक का है ये पता लगा कर ढूंढ सकता हूँ ना सर। उल्टा घड़ा भरना चाहो तो कभी नहीं भरता। शादी के बाद तो भरेगा ना सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं। तेरी सर, ये सारे लोग हैं ना, किस बात की सैलरी पाते हैं? बस सर बहुत सर पे मंडरा रही है, मुझे इनसे बचा लो सर प्लीज सर, सॉरी सर, गलती हो गई सर। नारायण सर, तुम्हें नहीं लगता कि मेरा गुस्सा पहले से कुछ कम हो गया? यू आर राइट सर। पहले गन से बात करते थे आप, आजकल हाथ से बात करते हैं। गुस्से पे थोड़ा और कंट्रोल करेंगे तो मुंह से बात कर पाएंगे। तो मेरे साथ भी जरा सॉफ्टली ट्रीट कीजिए। एक काम करो, बोलिए सर। इसे कुछ पैसे देकर छोड़ दो। ठीक है सर। जल्दी लाओ। सारे के सारे दे दो। 10 लाख है सर, अटैक आ जाएगा इससे। ओके सर। अरे वाह वाह वाह, अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, चल जा। क्या बात है। नारायण सर, हाँ? इसकी चाबी क्या की इधर ला। इसे सर ओपन करके देंगे सर। अमेरिका में रहकर बेंगलुरु का एक बैंक लूटने वाले के हाथों में 10 लाख का सूटकेस दिया तो पूछ रहे इसकी चाबी कहाँ है? खोलने के लिए चाबी तो लगती है ना। नारायण सर, तुमने सही कहा था, अगर ये इतना कैश देखेगा तो बेचारा शॉक हो जाएगा, इसलिए तू ये रख। नारायण सर, वो किस्मत पे ना हो तो निवाला भी छिन जाता है। इतना बहुत है, चल निकल ले। मुझे वो भी चाहिए सर। ये भी जाएगा अभी। ये तो रहने दो। क्यों भाई, होटल का ऑनर कोई बुढ़ा इंसान होगा ये समझा था, ये तो 16 बरस की निकली। देने वाले तो मुझ जैसे ही होते हैं सरस्वती, लेकिन वसूलने वाले कैसे कैसे हो किसे पता। मैंने कब कहा कि कर्जा नहीं चुकाऊंगी। कैसे चुकाएगी? एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ जल्दी ही टाइप करने वाली हूँ। अगर वो ओके हो गया तो मिनिमम 40% ऑक्यूपेंसी होगी। वो तो नहीं होगा, सिंपल। कल ही मैं इस होटल में रेड मारकर कॉल गर्ल्स को पकड़ूंगा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, समझ गए ना? अब जरा तुम ही सोचो सरस्वती, दूध पीते बछड़े के मुंह में भी उंगली डालोगी तो वो काटेगा। अब मेरे जैसा आदमी जिससे तुमने इतना कर्जा लिया है, उसने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, बताओ कभी काटा? मंत्री जी, इनका सारा कर्जा मैं माफ कर देता हूँ और ऊपर से 25 लाख और देता हूँ। बस ये होटल मेरे नाम करवा दो तो हिसाब बराबर। इससे सिंपल हिसाब और क्या हो सकता है मंत्री जी? मेरे हिसाब से ये भी सिंपल हिसाब है। ये बहुत ही बड़ा भगवान का भक्त है, इसलिए इसे गुस्सा भी कभी कभार ही आता है, लेकिन जब भी इसे गुस्सा आता है ये सामने वाले की खोपड़ी उड़ा देता है। अब जरा तुम ही सोचो मंत्री जी, हम भगवान से कुछ मांगते हैं और नहीं मिलता तो उसे बुरा भला कहते हैं। ऐसे में हमने जो हमारा माल दिया है, अगर वही ना मिले तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? They call him Rana, he is such a nut, no one to match him. तुम लोगों के बीच यहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता, पूछूंगा भी नहीं, लेकिन जब उन्हें यहाँ से बाहर जाते हुए देखा तो कंफर्म हो गया कि यहाँ कुछ गलत हुआ है। ए, कौन है बे तू? उनका ड्राइवर। ड्राइवर से हम डिस्कस नहीं करते, चल बाहर निकल।
पुलिस के सामने मारपीट करता है। मैं चाहूँ तो अब भी शूट कर सकता हूँ। गलती करने वाले पुलिस से डरते हैं और जो मौत से घबराते हैं वो गन से डरते हैं। मैं दोनों से नहीं डरता। 4 लोगों को मार के बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता है तू। 4 लाख वोट पाकर अपोजिट पार्टी को हराकर एमपी बना हूं मैं। होम मिनिस्टर के साथ बैठकर रोज रमी खेलता हूँ। स्टेट में या सेंट्रल में? नारायण सुना ना? नौज दे रहा है क्या? तेरे जैसे कितने लौंडों को देख चुका हूँ मैं। मेरे जूते के नीचे रहते हैं। मेरे बाल के बराबर भी तेरी औकात नहीं है। डन सर। हेलो। हाँ? नीचे नीचे कर। सर सॉरी सर, ये इतना घटिया इंसान है मुझे पता नहीं था सर। अरे हुआ क्या ये तो बताओ। मुंह बंद कर। लोकल ट्रेन और बुलेट ट्रेन में फर्क नहीं कर पाता क्या? दिल्ली से होम मिनिस्टर का फोन था। यहाँ मेरी जान निकल रही है, तुझे अपने फायदे की पड़ी है। कैंडा कहीं का। ऐसे क्या देख रहा है? यहाँ फिल्म चल रही है क्या? इसके सुनामी में बह जाएंगे सबके सब। चल जाए यहाँ से, निकल। सर मेरी कुर्सी है यहाँ गई सर। वो मैं बताता हूँ, इधर आ। तुम्हें होटल पसंद आया तो ले लोगे, वरना मार दोगे। उन्हें बचाने के लिए तो मैं हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? इधर आ। मेरा हाथ किधर है? तेरा गाल किधर है? अब आधे घंटे में अगर सारे डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में नहीं गए तो आगे मत बोलो, मेरा सर आपके हाथ में होगा। समझ गया ना? पेपर पेन लो। आदरणीय मेरी सरस्वती बहन से विनती। बहना आपके साथ मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लीजिए इन कागजातों को। आज के बाद प्रत्येक वर्ष आपको बहन मानकर रक्षाबंधन को कपड़े ला कर दूंगा बहन, दिवाली को मिठाई ला कर दूंगा, गणेश चतुर्थी को तोहफा और सिंदूर ला कर दूंगा। अब तक मुझसे जितनी भी भूल हुई उसके है, लिए मुझे माफ कर दो बहन। ये सब क्या है? आधा घंटे पहले मेरे सर पर शैतान सवार था कि होटल लेकर रहूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में ऊपर वाले की घंटी बज रही है कि ये सब वापस कर देना चाहिए। अचानक तुम में इतना चेंज कैसे आया? कसम ऊपर वाले की, कुछ देर पहले जब मैं लड़ झगड़ कर ये होटल छीन रहा था तब तो तुमने मुझसे एक भी लफ्ज नहीं कहा। अब जब मैं खुद अपनी इच्छा से ये होटल लौटा रहा हूं तो तुम मुझसे इतने सवाल पूछ रहे हो भाई। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुम्हारे पीछे एक चट्टान है बहन, एक ऐसी चट्टान जिसे ना तोड़ा जा सकता है, ना मोड़ा जा सकता है, ना हिलाया जा सकता है। और अगर किसी ने उस चट्टान से टकराने की कोशिश की तो उसका हाल भी वैसा होगा जैसा मेरा हुआ। मैं चलता हूं बहन। आराम से। हाँ ठीक है, किसी तरह ठंडे दिमाग से मैनेज करना। ओके।